चलो क्रू क्रू एक बार आ जाए हम लोग जो पूरी ड्रेस में रुक जाओ जरा। सर बात करो, रुको आप लोग बात अच्छा बात करो, दोस्तों के बारे में कुछ बात कर। थोड़ा सा आगे एक्सक्यूज मी एक मिनट सर। आइए सर, आप चलते आइए। दादा 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 थोड़ा पीछे वो भी बात रेडी। डन शूट है। सभी कास्ट को पहले तो बहुत बहुत मुबारक सीक्रेट ऑफ लव के लिए। रवि सर, आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट डे ऑफ शूट है, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, और आपके किरदार के बारे में भी बता दीजिए। ये बेटर है डायरेक्टर बताएं, क्योंकि इन्होंने इसको जिया लिखा है और प्रोड्यूसर साहब बैठे हैं, ये लोगों ने ये उनके फॉलोअर भी हैं ओशो के, तो ये लोग बेटर हैं कि मैं अपने से स्वयं से बोलूँ अच्छा नहीं लगेगा। बट आज लास्ट डे है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयास किया है कि मैं अभी तक 650 फिल्मों के दौरान अलग अलग किरदार में आता रहा, और देश ने मुझे 30 साल से आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, हर भाषा में दिया। जहाँ भी मैं गया, जो भी भाषा में काम किया मैंने, जिस प्रांत में, तो एक ये भी था कि जब ये लोग आए तो हमने कहा कि आप हमको क्यों लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपकी आंखें मिलती हैं उनसे, और फिर इनका डायरेक्टर साहब का इनका कुछ थॉट होगा, इन्होंने हमको कन्विंस किया। फिर उन्होंने कहा कुछ कुछ पहलू ये सब नहीं होंगे, और ये अलग यात्रा है जिसको अनटैप किया गया है, जो मध्य प्रदेश से शुरू होती है। तो एकदम इनिशियल डेज जब उनके थे, उसको कोई लोग नहीं जानते, तो उन्होंने उस वाले वक्त को छुआ। ये वो सारी चीज़ें जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो पहलू को इन्होंने छुआ, और वो पहलू के साथ इन्होंने कुछ शूटिंग की हमारे साथ। फिर लॉकडाउन आ गया, अब वो एक दिन का काम बचा था, और इसके बीच में इन्होंने शूटिंग कुछ की होगी, क्योंकि और भी पार्ट्स करने होंगे। जब भी हम दिखाई दिए कि ओशो के रूप में, वो फिर एक कहानी क्या होगी वो विस्तार में डायरेक्टर साहब बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसको बड़ी मेहनत की, काफ़ी दिनों से ये काम की। तो मैं चाहूँगा कि आप बोलें। बोलिए। सबसे पहले तो एक डायरेक्टर चाहता है कि जिस कास्ट करूँ, ऐसे लोगों को कास्ट करूँ जो जिनके साथ काम करना भी कंफर्ट हो, और लुक वगैरह तो मैटर करता ही है। तो निसंदेह रवि सर का लुक मुझे उसमें मेरे हिसाब से अच्छा लगा, और मुझे लगा कि मैं कंफर्ट रूप से काम भी कर पाऊँगा। इस फिल्म में बेसिकली हम लोगों ने ओशो का बचपन से लेकर के अंत तक, अमेरिका के जर्नी तक, जो भी दिक्कतें आई, जिस तरीके से उनको देखा गया, कुछ लोग उनको सेक्स गुरु बोले, कुछ लोग अमीरों का गुरु बोलते थे, मतलब जितने भी वाद विवाद में फंसे या जो भी था उनका जर्नी, उसको हम लोगों ने एक बारीक ढंग से पिरोने का कोशिश किया है, और सर ने बहुत काफ़ी कोऑपरेट किया और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी आप फिल्म देखने के बाद चीज़ें पता चलें। हाँ, हमको लगता है कि इस फिल्म के बारे में अ, ये देखने वाली फिल्म है कि कैसे हम लगेंगे, वो ज़्यादा लोगों को आनंद आएगा, बशर्ते इसकी पब्लिसिटी हम लोग शब्दों में अभी से करें। ये सरप्राइज होगा जब इसका पहला टीजर आएगा। वो ये शब्दों वाली फिल्म नहीं है कि इसके बारे में बयां कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये थॉट है, इन भाव हैं, और वो भाव अच्छे लगेंगे आप लोगों को, और मेरे फैंस को या मुझे जो चाहते हैं उनको लगेगा कि भैया ने ये भी रोल ईमानदारी से, ये किरदार भी निभाए। तो ये जीना, बहुत लोग कहते हैं ना कैरेक्टर में हम डूब गए या कैरेक्टर में घुस गए, हमको लगता है कैरेक्टर में जीना चाहिए, और वो एक आनंद अलग है। तो अब इतने साल की सिनेमा के छात्र होने के नाते हमको लगता है कि थोड़ा समझ में आ गया कि जिया कैसे जाता है किरदारों को। तो अब वो प्रयास इसमें हल्का किया है, करता रहूँगा। राजनीति के साथ फैंस मुझे देखना भी चाहते हैं, और हमको कभी हमारी पार्टी से कोई बंदिशें नहीं आई। पार्टी के कार्य के वक्त पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन जब हमको लगता है देश को आनंद देना है, या देश मुझे जिस लिए जाना जाता है, या मुझे इतने सारे लाख वोट मिले हैं, 7.5 लाख वोट मिले हैं, तो उसमें सिनेमा बहुत बड़ा, मेरी पहचान यही है। तो कहीं ना कहीं मुझे हमको कुछ इंटरवल्स में अपने दर्शकों के लिए और स्वयं के लिए भी आना चाहिए। सर, आपके
इस फिल्म के तहत आपको ओशो को एक करीब से देखने का मौका मिला, तो उनकी किन बातों ने आपको प्रभावित किया? अब उनके अंदर का देखिए, उन्होंने खुद को शायद पाया, उनके पास सारे सवालों के जवाब स्वयं के थे और उन्होंने स्वयं क्रिएटेड एक आंसर बनाया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज में इतनी शांति आ चुकी थी। सब कुछ पा के भी वो एकदम शांत थे और मुझे लगता है उनका शरीर 5 ग्राम का होगा, भले वो व्यक्तित्व तो दिखता था, क्योंकि इतने वो सब कुछ उनके पास इतने जवाब थे। तो जीवन, मोक्ष, मृत्यु, हर चीज का उन्होंने एक अपना एक अलग आंसर बनाया था और उस हिसाब से वो पूरे लाइफ को बड़े ही उत्सव के साथ जीते थे। तो उनकी लाइफ को उन्होंने एक सेलिब्रेशन रखा था, लेकिन बहुत ही काम, जैसे पानी के अंदर एक शांति होती है, जैसे समंदर के नीचे एक शांति होती है, वो व्यक्तित्व मैं किरदार करते हुए जो मैंने महसूस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो वाली उनके अंदर 24/7 एक शांति थी कि जो समंदर के नीचे एकदम शांत होता है, स्टिल इज ब्यूटीफुल दैट वे। सर सभी कास्ट पे आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग का एक्सपीरियंस रवि सर के साथ काम करके कैसा रहा? निसंदेह बहुत अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया और मैंने पहले भी बताया कि सर ने काफ़ी कोऑपरेट किया और आप लोगों को आनंद आएगा, क्योंकि मैं ऐसा दिख रहा हूँ और जब मैं पर्दे पे या टीजर में आऊँगा तो वो सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए रखना चाहता हूँ। उसको अभी दिखा देता मड आइलैंड की इस गर्मी में तो आप लोगों को आनंद नहीं आता। तो आप लोग उसको डायरेक्टली, अब उसको, क्योंकि वो बड़ा लंबा प्रोसेस है उस गेटअप में जाना, वो 3-4 घंटे हमको लगते हैं तैयार होने में और फिर कुछ देर हमको शांति में बैठना पड़ता। तो ये सारे हसल बसल के बाद एक शून्य में आना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा वो लुक आप लोग टीजर में देखें, बहुत अच्छा है और एक वो सरप्राइज होगा, बशर्ते अभी हम तैयार होके बैठ जाते। और वो दाढ़ी भी अभी कुछ वॉश हो रही है, उनकी दाढ़ी वो ठीक से नहीं हुई है सेट, तो वो देखिएगा आप लोग। कुछ आप सबसे जानना चाहेंगे कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। मैं प्रोड्यूसर हैं आप, प्रोड्यूसर हूँ और फॉलोअर मेरा भी। ये फिल्म इसलिए मैं बनाना चाहता था कि ओशो ऐसी हस्ती है जिसे इंडिया ने अभी तक काफ़ी मिस किया, इंडिया ने क्या वर्ल्ड ने। तो मैं चाहता था ये पिक्चर के माध्यम से लोग उन्हें जाने, और सर को लेने का कारण बड़ा ये था कि इनके लाखों यंग फॉलोवर हैं और वो इनके कारण पिक्चर देखने जाएंगे और ओशो को जानेंगे। ऐसे तो अभी ओशो से शायद नहीं परिचय में आए, लेकिन इनके कारण काफ़ी लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। और ओशो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने धर्म पे, राजकारण पे और दुनिया भर के जो नए बहुत से सदगुरु हो गए, आप बोलो बोलो बोलो। उनके अंदर काफ़ी मिक्स हो गया था, तो वो भी उन्होंने साफ किया। तो जो आपके मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप ओशो को सर्च करें, यूट्यूब पे जाए, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मिस कर गए। बहुत ही ऐसा आज तक दुनिया में व्यक्ति हुआ नहीं है। बुद्ध, महावीर, कृष्णा, ये सारे लोग, मोहम्मद, जीसस, जो भी बोलो, ये सारे लोग जो हो गए, उन्होंने वाकई वो पब्लिक को क्या कहना चाहते थे, लोगों को क्या कहना चाहते थे, वो इन्होंने फिर से उनको नया जीवन दिया। आपसे लास्टली जानना चाहेंगे कि रवि सर को ओशो के किरदार में देख के आप लोगों का क्या रिएक्शन है? आप लोगों ने उनका लुक भी देखा होगा, क्या कुछ आप लोगों का रिएक्शन है? एक्चुअली क्या है, रवि सर का जो आंखें हैं और जो लुक है और जो ओशो से जो एक कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर जो देखता है कि एक्टर में वो होना चाहिए, वो लुक आना चाहिए, तो वो रवि सर में झलकता है। इसीलिए हम लोग को भी बहुत अच्छा है कि रवि सर ने को चुना गया है और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया रोल को, इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी का। थैंक यू सबको, थैंक यू। प्रणाम माँ जी, सभी को प्रणाम। आपके मीडिया द्वारा ओशो सब तक पहुंचे, यही हमारी कामना है। तो थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि आप सुना नहीं था, क्योंकि आपको तो पता है कि यंग एज में लड़के इतना जल्दी इन सारी चीज़ों में जाते नहीं हैं, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है कि आप सिर्फ दुनियादारी में ही व्यस्त रहते हैं। तो जब ये मुझे ऑफ़र हुई तो मैंने उनको सुनना शुरू किया, उनको जानना शुरू किया, और उससे मुझे बस जो चीज़ें मिली है, आप ये समझिए कि मैं दुनिया को जो देखने का नज़रिया होता है वो मेरा पूरी तरह से चेंज हो गया। आपको जब पता चला कि आपका रोल,
आगे बढ़ाने वाले हैं रवि सर, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन और आपकी उनसे कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ आपने उनसे सीखा है? बिकॉज आई गेस एवरीवन लर्न समथिंग। उनसे मुलाकात शूट के दौरान तो मेरी नहीं हुई, क्योंकि जितने भी एक्टर जैसे कि चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पहले शुरू किया था इस फिल्म में, उसके बाद फिर मेरी एंट्री होती है, तो सबका अलग अलग पार्ट था, सब ने अपनी अपनी जर्नी जी है। जैसे मैं 16 से लेकर 35 तक मैंने जो किया है, तो उनके बचपन से लेके जो जवानी है उनको मैंने जाना है। उसके बाद रवि सर ने किया है, तो साथ में तो ऐसा इंटरेक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि हाँ, सारे लोग बहुत खुश हैं और सबकी सहमति से ही उनको कास्ट किया गया। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारे डायरेक्टर सर को उनकी आइज़ पसंद आई और उनकी फ़ैन फॉलोइंग पसंद आई, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, कब आने वाली है ये फिल्म? ये तो हमारे मेकर्स ही बता पाएंगे, मैं तो एक्टर हूँ और उनके किरदार को जी रहा हूँ, अब जिया है, और हमेशा कोशिश रहती है कि उस किरदार को मैं या उनकी आत्मा को अपने पास लाने की कोशिश करूं। जब भी मैं कैमरे के सामने जाता हूं उनको किरदार के जीने के लिए, तो सबसे पहले अपनी आत्मा में हाथ रख के उनको प्रणाम करता हूं कि थोड़ी सी मुझे शक्ति दीजिएगा कि आपको जी सकूं, आपकी छवि को सामने लोगों के ला सकूं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है, ऑडियंस की होती है, मेकर्स की होती है, डायरेक्टर्स की होती है कि अगर हम किसी के बायोपिक बना रहे हैं तो उसकी एक झलक हमें दिखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं है, तो प्लीज़ अब जब भी आएगी, तो जैसे रवि सर ने कहा कि सोशल मीडिया में सबको पता चल जाएगा, तो देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ज़िंदगी के बारे में है, और मे बी अगर उसको लोगों ने बड़ी सच्चाई और प्यार के साथ देखा तो बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चेंज हो सकती है, जीने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज़। थैंक यू सो मच। Thank you. चले रवि, ऑन करो माइक।